इतना जी सवाल यही है कि जहां पर एपिक सेंटर है, जहां पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वहां पर तो शांति है। लेकिन अगर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, अगर जो बयान आया है और दोनों पक्ष से अगर आने लगे, तो क्या लगता है कि शांति बहुत रह पाएगी? शांति स्थापित करना भी तो सबकी जिम्मेदारी है। किसका कौन सी जगह है वो अपनी चीज है, वो लड़ाई तो चलेगी। देखिए, न्यायालय के आदेश को बाधित किया जाता है। बयान उसके बाद आया है और बयान में कोई ऐसी बात नहीं की गई है जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। उन्होंने ये कहा कि 92 में हम लोगों ने बाबरी के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और अयोध्या राम मंदिर के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और अयोध्या का जन्मभूमि हमने ली, राम जन्मभूमि को हमने लेकर न्यायालय के माध्यम से लिया ना। लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे। वही बात आज भी है। आज जब कोर्ट एक आदेश देता है तो मजहबी उन्मादी लोग इकट्ठे होकर कमिश्नर को रोक देते हैं, जो वादी पक्षकार हैं उन पर हमला करने का प्रयास किया जाता है और ये कहा जाता है कि गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं होने देंगे। आप अधिवक्ता को मुस्लिम और हिंदू के रूप में देखते हैं। ठीक है चेतना जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ चर्चा में मौलाना शोएबुर रहमान जी जुड़ गए हैं। मौलाना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सवाल यही है कि एक बयान आया संगीत सोम का, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से चीजें तोड़ी गई थी अब उनको हम सुधारेंगे। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी। लेकिन चेतना जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो ये कह रही हैं कि जिस तरीके से ज्ञानवापी में कोर्ट के एडवोकेट कमिश्नर को रोका गया, जिस तरीके से वहां पर न्यायालय के आदेश को बाधित किया गया, उसका रिएक्शन हो रहा है। देखिए, किसी चीज का जब कोई गलत एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन आता है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ज्ञानवापी का मामला सिर्फ आज से नहीं है कि कोई रिएक्शन है। इसलिए कि ज्ञानवापी, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर या इस तरह की भावनाएं या इस तरह की बातें हमेशा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और ये तो पिछले 1990 की दहाई से इसको जोर पकड़ा गया था। जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने के लिए हमेशा से जो है संघ का सहारा लेकर इस काम को करती कराती रही है। और आज बीजेपी गवर्नमेंट मुद्दे की बात नहीं कर रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया या खाना पीना महंगा हो गया, इस तरह की बातों पे कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी ने आदेश नहीं दिया है, आदेश दिया है न्यायालय ने, आदेश दिया है न्यायालय ने। बीजेपी ने आदेश नहीं दिया है, आदेश न्यायालय का है और आप न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। आप लगातार अपने लोगों को प्रोवोकेशन कर रहे हैं, न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। रोजगार हो पा रहा है। ठीक है मौलाना शोएबुर रहमान जी, शायद आपको आवाज नहीं आई। चेतना जी कह रही है कि जो वहां पर सर्वे का आदेश आया था वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वो कोर्ट ने आदेश दिया था और उस कोर्ट के आदेश को भी आप लोग पालन नहीं होने दे रहे हैं। मोहब्बत होनी चाहिए। बेरोजगार बच्चों के हाथ में तलवार थमा देना, बेरोजगार। रहमान साहब सुन पा रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं मौलाना साहब? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जहांगीरपुर में आप देशभक्ति की बात करते हैं। शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी होती है, आप देशभक्ति की बात करते हैं। आप हम लोगों को सिखाएंगे देशभक्ति? अरे रोजी रोटी लेने के पहले अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ लें, पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने। आप लोग औरंगजेब ने, बाबर ने या जबरदस्त इस तरीके से हमारे को तहस किया, उस अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ लें। ठीक है शोएबुर रहमान जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? मौलाना साहब सुन, मौलाना साहब आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? हम अगर रामराज बनाना चाहते हैं तो रामराज बनाने से पहले उसकी सोच और उसकी विचारधारा। ठीक है मौलाना साहब, अभी वन वे हो गए हैं, वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, वो सुन नहीं रहे हैं शायद। मौलाना साहब सुन रहे हैं क्या आप? जी जी सुन रहा हूँ। चेतना जी आरोप ये लगा रही है कि आपने भाजपा का नाम लिया, लेकिन ये जो सर्वे का आदेश था वो भाजपा का नहीं कोर्ट का था, तो आप लोगों ने कोर्ट का आदेश तामील क्यों नहीं होने दिया? इसलिए रिएक्शन हो रहा है कि संगीत सोम बयान दे रहे हैं, उनका कहना ये है। अगर कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के हम विरोध कर रहे हैं तो इनको विरोध करने की क्या जरूरत है? जिस नाव पे हम बैठे उसी नाव पे ये भी बैठ जाएं, तो इसका मतलब ये तो इंतकामी कार्रवाई करनी है। ये भी तो कोर्ट को नजरअंदाज कर रही है। अरे बहन, आपको नजरअंदाज ही करने चाहिए कोर्ट को। हमने किया ना, वन साइडेड फैसला हमारे विरोध में आना चाहिए था। अगर हम गलत है तो आप रहेंगी, आपको तो गलत नहीं होना चाहिए। आपके कह रही है ना कि हम गलत है, तो हम गलत तो आपको सही होना चाहिए। हम तो कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं,
हम तो कह रहे हैं कि सर्वे हो जाने दीजिए। हम तो मौलाना साहब इस बात को कह रहे हैं कि आप सर्वे हो जाने दीजिए। आपको डर किस बात का है मौलाना साहब? डर किस बात का है? कोर्ट ने देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी डिबेट। कोर्ट का विरोध कर रही कि मेरा विरोध कर रही है? आपकी गलत बात का विरोध कर रही हूँ। कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे होने का, आप लोगों ने बाधा उत्पन्न की, आप लोगों ने मजहबी उन्मादी इकट्ठे करके रखे। क्या नहीं कर सकती? भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बयान नहीं दे सकता, ना कोई बयान नहीं दे सकता इस देश के। अगर ओबीसी बयान दे सकते हैं, ओबीसी बयान दे सकते हैं, ओबीसी बयान दे सकते हैं, लेकिन संगीत को बयान नहीं दे सकता। ओबीसी में आपकी सुनिए 74 साल में राजनीतिक तुष्टीकरण की आपकी आदतों को बिगाड़ कर रख दिया है। आप लोग सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, आप लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आप लोग दंगा भड़काना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास ना हो, आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास ना हो, आप लोग चाहते हैं। ठीक है, सभी की अपनी दलीलें आप दोनों के पास आएंगे और नीतीश के पास भी जाएंगे कि क्या वाकई जो 2 दिन कमीशन काम नहीं कर पाया वो बड़ा मुद्दा बन गया और इससे भी तनाव पड़ रहा है।